देखो, अब मैं आपको बताऊं, ये जो अपन ने बात करी थी पहले, क्या बात करी थी, सुनना ढंग से, कि भैया सबसे बड़ा जो सेल होता है, अगर मैं बात करूं सबसे लार्जेस्ट जो सेल होता है वो ऑस्ट्रेज एक्स सेल होता है। तो ये बात जो मैंने करी थी पूरे लिविंग वर्ल्ड के लिए करी थी, कि सबसे बड़ा जो सेल होता है ऑस्ट्रेज सेल होता है, ये लिविंग वर्ल्ड के लिए करी थी, सबसे लार्जेस्ट सेल। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट सेल जो होता है ऑस्ट्रिच होता है, ये मैंने पूरे लिविंग वर्ल्ड के लिए करी थी। लेकिन अगर मैं बात करूं ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस की बॉडी में सबसे बड़ा सेल कौन सा मिलता है, ये बात समझना। ह्यूमन की बॉडी में बेटा, क्या बोल रहा हूं मैं, अब ह्यूमन की बॉडी के लिए बात कर रहा हूं, तो ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है, तो आप बोलोगे भैया ओवम या फिर एग सेल। एग सेल जानते हो बेटा, ओवम या फिर एग सेल को क्या कहते हैं, जो फीमेल गैमीट होती है, फीमेल गैमीट है ना, जो फीमेल गैमीट होती है, जो फीमेल गैमीट होती है बेटा, उसको अपन क्या कहते हैं, ओवम या फिर एग, क्या कहते हैं, ओवम या फिर एग अपन इसको कहते हैं, फीमेल गैमीट को। आ रही बात समझ में। तो ये जो है लार्जेस्ट सेल होती है बेटा, और आप इसको देख भी सकते हो। आप अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या आप जो है क्या आप मेल गैमीट को देख सकते हो, स्पर्म को देख सकते हो, आपसे कोई पूछा जाए स्पर्म को देख सकते हो मेल गैमीट को, तो आप बोलोगे नहीं देख सकते भाई। क्या नहीं कर सकते, नहीं देख सकते। ठीक है, छोटी होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, यहां तक कि स्मॉलेस्ट सेल होता है बेटा वो, स्पर्म जो है स्मॉलेस्ट सेल है। जबकि जबकि अगर मैं बात करूं, फीमेल गैमीट जो है लार्जेस्ट सेल है बेटा, लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी का। आ रही बात समझ में। सर दर्शन तो करा दो फीमेल और मेल गैमीट के, लो बेटा दर्शन भी करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो बेटा, ये देख लो, ये ह्यूमन जो ह्यूमन एग है बेटा, इतना बड़ा है, सबसे बड़ा सेल है पूरी बॉडी का। लार्जेस्ट बोला हूं, लंबा नहीं बोल रहा, लंबा नहीं बोल रहा बेटा, लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का क्या है बेटा, फीमेल गैमीट। लार्जेस्ट सेल ह्यूमन, ह्यूमंस का लार्जेस्ट सेल कौन सा होगा, फीमेल गैमीट बेटा। ह्यूमन एग क्या है बेटा, ये फीमेल गैमीट है, फीमेल गैमीट, ये लार्जेस्ट सेल है। ठीक है, और स्मॉलेस्ट सेल्स कोई पूछे यार, ये क्या है, स्पर्म क्या है बेटा, ये स्पर्म क्या है, ये मेल गैमीट है बेटा, ये क्या है, मेल गैमीट है। स्पर्म क्या है बेटा, मेल गैमीट है। ठीक है, स्पर्म का दूसरा नाम स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म का दूसरा नाम क्या है बेटा, स्पर्मेटोजोआ। और एग का दूसरा नाम ओवम, याद कर लो भाई। फीमेल गैमीट जो होती है वो क्या होती है, एग या फिर ओवम। और जो मेल गैमीट जो होती है वो क्या होती है, स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ। दो नाम है भाई, याद कर लो, यहीं पर ही काम आएंगे अपन को। ठीक है, और जो लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन का वो ओवम है, और जो स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, तो वो स्पर्म है बेटा। स्मॉलेस्ट सेल जो ह्यूमन बॉडी में है वो स्पर्म है, इस बात को ध्यान रखना है। क्लियर है ये बात, सबको क्लियर है। सर ठीक है, लार्जेस्ट सेल हो गया ह्यूमन का, ठीक है, लार्जेस्ट सेल हो गया ह्यूमन का, ठीक है, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल भी हो गया ह्यूमन का। अब सर लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होगा, तो ये बात ध्यान रखना, लॉन्गेस्ट सेल बेटा वही होगा जो है, ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल पूरे वर्ल्ड में, या कहो पूरे लिविंग वर्ल्ड में या ह्यूमंस में, सबका सबसे बड़ा सेल बेटा वही है। कौन है लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा कौन सा है, नर्व सेल बेटा, नर्व सेल। नर्व सेल जो है ह्यूमंस में, बात कर रहा हूं सिर्फ ह्यूमंस की, ठीक है, ह्यूमंस में सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, नर्व सेल, सबसे लंबा सेल। ठीक है, चाहे ह्यूमंस की बात करूं चाहे पूरे लिविंग वर्ल्ड की बात करूं, सबसे लंबा सेल बेटा ये जो है, ये नर्व सेल ही होता है बेटा। 1 मीटर से भी बड़ा होता है, 1 मीटर से भी ज्यादा बड़ा होता है। कितने से बेटा, 1 मीटर से भी ज्यादा बड़ा होता है ये वाला सेल। आ रही बात समझ में, 1 मीटर से भी ज्यादा इसका जो है साइज हो सकता है, ये बात ध्यान में रखना। 1 मीटर या उससे ज्यादा इसका साइज हो सकता है, लंबा हो सकता है 1 मीटर, समझ रहे हो। 1 मीटर कपड़ा लेने जाते हैं अपन, है ना, 1.5 मीटर में अपनी शर्ट वर्ट बन जाती है ना। आ रही बात समझ में, तो काफी बड़ा होता है अपना। आ रही बात समझ में, चलो क्लियर है ये बात, तो ये बात ध्यान रखना बेटा। ये बात ध्यान रखना, क्लियर है ये, चलो। अब बात करते हैं आगे की।
देखो अब पढ़ लेते हैं, साइज वगैरह भी देख लेते हैं यार किसका कितना क्या है। ह्यूमंस की बात हो रही है सिर्फ, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस की बात हो रही है, ठीक है, ह्यूमंस की बात हो रही है सिर्फ। देखो लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी का, लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी का एग या फिर ओवम, ठीक है, कितना बड़ा होता है? 1 मिलीमीटर बेटा, 1 मिलीमीटर बड़ा होता है। और ये जो है नेकेड आइज से आप इसको देख सकते हो, ठीक है। जब बेटा, जब फीमेल में ब्लीडिंग होती है, ठीक है, जब फीमेल में ब्लीडिंग होती है तो बेटा उसमें जो है ये फीमेल गैमीट भी दिखता है बेटा। एक बात ध्यान रखना बेटा, जो ये बड़ा सेल होता है और बेटा ये 1 महीने में एक ही रिलीज होता है, 1 महीने में ये एक ही रिलीज होता है बेटा ये, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये बड़ा होता है बहुत, 1 महीने में एक ही रिलीज होता है। जबकि बेटा, जबकि अगर मैं बात करूं, जो स्पर्म होता है बेटा, 1 महीना तो छोड़ो, एक दिन में हजारों लाखों बन जाते हैं स्पर्म, छोटे छोटे होते हैं, एक दिन में लाखों बन जाते हैं बेटा। एक आरी बात समझ में? महीनों में तो जाने कितने बन जाएंगे। आरी बात समझ में क्या बोला मैंने? कि ये जो ह्यूमन, ये जो ओवम होता है, ये ओवम जो होता है 1 महीने में सिर्फ एक बार ही बनता है, 1 महीने में एक बनेगा सिर्फ। जबकि स्पर्म जो होते हैं महीने में तो बहुत सारे बन जाएंगे, यहाँ तक कि एक दिन में ही हजारों बन जाते हैं, एक दिन में हजारों बन जाते हैं ये स्पर्म, हजारों। महीना तो में तो लाखों पहुंच जाएंगे यार, बहुत पहुंच जाएंगे। आ रही बात समझ में? करोड़ों पहुंच जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना। अब देखो साइज में अंतर देख लो, 1 मिलीमीटर होता है ये, 1 मिलीमीटर जो होता है ये क्या होता है। इसके बाद बेटा बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक पढ़ेंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है इससे क्वेश्चन हर साल उठता है, ठीक है। तो ये अभी इसके ये भी आते हैं इसलिए ये कर रहे हैं, उसके बाद वो भी करेंगे, ठीक है, एमसीक्यू भी करेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो भाई स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है ह्यूमन बॉडी का? स्पर्म हो गया। कितना लंबा होता है ये कितना होता है? 1 मीटर, 1 मिलीमीटर होता है बड़ा। तो और आप इसको देख भी सकते हो आंखों से, ठीक है, नेकेड आई, नेकेड आई यानी जो है नंगी आंखें, मतलब नंगी मतलब आप जो है चश्मा वगैरह, नेकेड का मतलब ये होता है कि जो है अगर अपन कोई माइक्रोस्कोप वगैरह यूज नहीं कर रहे आंखों पर, तब भी आप इसको देख सकते हो सेल को, ठीक है। वो जो है अगर आप इतना बड़ा होता है, अंदर होता है, लेकिन आप इतना बड़ा होता है कि आप इसको अपनी आंखों से ही देख सकते हो, नेकेड आई से, यानी माइक्रोस्कोप के बिना, विथआउट माइक्रोस्कोप, विथआउट माइक्रोस्कोप बेटा, तो बिना माइक्रोस्कोप के ही आप इसको देख सकते हो। आ रही बात समझ में? जबकि ये जो बेटा स्मॉलेस्ट सेल होता है वो बेटा नहीं दिख पाएगा आपको, स्पर्म नहीं दिख पाएंगे, स्पर्म जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, वो नहीं दिखते। आप जब स्पर्म को देखते हो, जब आपने स्पर्म को देखते हो बेटा, तो जब आप वो येलो व्हाइट कलर का लिक्विड रिलीज होता है मेल में से, है ना, व्हाइट कलर का लिक्विड रिलीज होता है मेल में, है ना, तो उस लिक्विड में बेटा लाखों छोटे छोटे स्पर्म होते हैं, लाखों छोटे छोटे स्पर्म होते हैं बेटा, लाखों करोड़ों स्पर्म होते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो वो जो लिक्विड होता है उसमें लाखों करोड़ों स्पर्म होते हैं, आप एक को नहीं देख सकते, एक को नहीं देख पाओगे, ये बात ध्यान रखना। बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोप चाहिए आपको उसको देखने के लिए। कितना छोटा? 60 माइक्रोमीटर। अच्छा मुझे बात बताओ, वन बड़ा या छोटा, या वन बड़ा या छोटा? मुझे एक बात बताओ कि मुझे एक बात बताओ कि क्या बेटा एक बड़ा या 60? सर 60 बड़ा। तो सर स्पर्म बड़ा होना चाहिए फिर, तो ऐसे तो स्पर्म बड़ा होना चाहिए 60। अरे बेटा ये आगे का भी तो डिजिट देख लो, आगे का भी तो देख लो। ये लिखा है मिलीमीटर में, ये लिख रहा है माइक्रोमीटर में। मिलीमीटर मतलब 10⁻³ ठीक है, और ये 10⁻³ ठीक है, जबकि माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁶ ठीक है। तो भाई माइनस में उल्टा होता है, पता होगा ये बात आपको, 10⁻⁻³ बड़ा होता है -6 से, माइनस में उल्टा होता है, प्लस में तो सीधा होता है 6 बड़ा होता है 3 से, लेकिन माइनस में उल्टा होता है, पता है ना ये बात, -3 बड़ा होता है -6 से। तो -3 वाला जो है 10⁻³ वाला जो है ये बड़ा होगा, 10⁻³ वाला जो है बड़ा होगा -6 से, ठीक है। वैसे वैसे जनरली क्या होता है, 3 और 6 में कौन बड़ा होता है? सर 6 बड़ा होता है, बिल्कुल सही। लेकिन अगर मैं -3 और -6 कर दूं तो बेटा -3 बड़ा हो जाएगा, है ना। तो -3 इसमें -3 बड़ा या -6 बड़ा? सर बेटा -3 बड़ा। क्लियर है ये बात? -3 मीटर, ठीक है। तो ये भाई ये जो है बड़ा हो जाएगा, लार्जेस्ट सेल है, जबकि ये वाला जो है 10⁻⁻6 ये जो है छोटा हो जाएगा, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल बेटा आप जानते ही हो, लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है? लॉन्गेस्ट सेल आप जानते ही कौन सा होता है भाई? वो न्यूरॉन्स होता है। लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है? न्यूरॉन्स होता है, ये बात अपन पढ़ चुके हैं बेटा। ये ह्यूमन में भी सबसे लंबा होता है,
और वर्ल्ड में भी बात करूं तो सबसे लंबा यही होता है, ठीक है। पूरे अगर लिविंग वर्ल्ड की बात करूं तो सबसे लंबा यही होता है, ठीक है। न्यूरॉन्स बेटा, नर्व सेल, ठीक है, सबसे लंबा होता है और 1 मीटर तक हो सकता है। 1 मीटर, 1 मीटर से भी बड़ा हो सकता है। और मीटर मतलब 1 मीटर, ए मतलब 1 और मीटर मतलब मीटर। 1 मीटर से भी लंबा हो सकता है, 1 मीटर से भी लंबा हो सकता है बेटा। कहाँ पर प्रेजेंट होता है बेटा? ब्रेन में, और जो है अलग अलग पार्ट्स में, ब्रेन और अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। जैसे जो जैसे नस जो होती है, कहते हैं ना नस, बेटा वो वही होती है एक्चुअल में, ठीक है। वो न्यूरॉन्स ही होते हैं एक्चुअल में, ठीक है। और ब्रेन में भी बहुत सारे क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं। ये बात ध्यान रखना, बहुत बड़े बड़े न्यूरॉन्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो ब्रेन को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर भी नर्व, यहाँ पर भी नर्व सेल है और यहाँ पर भी नर्व सेल है। ये बात ध्यान रखना, क्लियर है ये बात? गलत कर दिया, बोलो लार्जेस्ट सेल इज, ठीक है। अगर मैं बोलूं लार्जेस्ट सेल इज तो आपको वर्ल्ड वर्ल्ड कुछ नहीं लगाता मैं, तो भैया तुम्हें लिखना है, क्या लिखना है? जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल है, ठीक है, एग सेल, ऑस्ट्रेज एग सेल। इसका आंसर क्या आएगा? ऑस्ट्रेज एग सेल। आ रही है? और अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, क्या पूछूं? द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। अगर मैंने ह्यूमन बॉडी लगा दिया वर्ड, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? एग सेल लिखोगे। क्या लिखोगे फिर? एग सेल या फिर ओवम, ह्यूमन एग सेल, ठीक है, ह्यूमन एग सेल। आ रही बात समझ में? या फिर ओवम, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं भाई, सुनना, बताना। क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। द लार्जेस्ट, द स्मॉलेस्ट सेल, लिखा है मैंने द स्मॉलेस्ट सेल। बताओ भाई चैट पर क्या आएगा? द स्मॉलेस्ट सेल और द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। देखो बताओ क्या होगा। देखो इसका क्या आएगा? ह्यूमन एक्सेल, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल में आएगा, क्या आएगा स्मॉलेस्ट सेल में? यानी पूरे वर्ल्ड का पूछ रहा है सबसे छोटा सेल क्या है, तो आप बोलोगे भैया माइकोप्लाज्मा, जो कि एक बैक्टीरिया है। माइकोप्लाज्मा, जो कि क्या एक प्रकार का बैक्टीरिया है बेटा। आदि बात समझ में? और अगर आप बोलोगे ह्यूमन बॉडी अगर आ गया, द स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी अगर आ गया, तो क्या बोलोगे भाई? क्या बोलोगे? स्पर्म। क्या बोलोगे? स्पर्म। आरी बात समझ में? द स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी क्या आएगा? स्पर्म। अब कुछ भी करूं मैं, द लॉन्गेस्ट सेल, या बोलूं द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, उसका क्या आ जाएगा भाई? दोनों का आंसर एक ही है भाई, दोनों का क्या है आंसर? एक ही है। क्या है बेटा? न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? न्यूरॉन्स पाए जाते हैं ब्रेन के अंदर। कहाँ पाए जाते हैं न्यूरॉन्स? ब्रेन के अंदर, ठीक है। एक बात बता रहा हूं तुम्हें, देखो स्पर्म इकलौता ऐसा सेल है, ओनली सेल, ओनली सेल इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी which has flagella, which has flagella, फ्लैजिला। ये फ्लैजिला कौन सी नई बला आ गई? अरे टेंशन नहीं लो। अरे स्पर्म देखा है क्या? ऐसा होता है स्पर्म, ये स्पर्म होता है इस तरीके का। तो ये मूव किससे करता है? फ्लैजिला से। तो बेटा फ्लैजिला पूरी बॉडी में किसी के पास नहीं है, तो हमारी पूरी बॉडी में फ्लैजिला होता ही नहीं कहीं पर भी, ऐसे सेल होते ही नहीं है फ्लैजिला वाले।
सिर्फ स्पर्म ही ऐसा सेल है जिसमें फ्लैजिला होता है, जिसमें क्या होता है भाई, फ्लैजिला होता है। तो सर स्पर्म तो फीमेल में मिलता ही नहीं है, तो मतलब फीमेल में कोई फ्लैजिला, ऐसा कोई सेल ही नहीं होगा जिसमें फीमेल हो, फ्लैजिला हो। बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, फ्लैजिला किसके काम में आता है भैया, ये मूवमेंट के काम में आता है। फ्लैजिला किस काम में आता है, मूवमेंट के काम में आता है। आ रही बात समझ में। तो बेटा फ्लैजिला किसी भी सेल में नहीं होता, अपन के पूरी बॉडी में कहीं पर भी फ्लैजिला नहीं होता। आ रही बात समझ में, किसी भी सेल में नहीं होता, किडनी के, लिवर के, किसी भी सेल में फ्लैजिला नहीं है मूवमेंट करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ स्पर्म में जो है फ्लैजिला होता है। ठीक है, और स्पर्म किसके पास पाए जाते हैं, सिर्फ किसके पास पाए जाते हैं स्पर्म, मेल के पास। तो मेल में ही क्या होता है, फ्लैजिला मिलता है, देखने को मिलता है। ठीक है, आ रही बात समझ में। न्यूरॉन्स तो दोनों में मिलेंगे भाई, न्यूरॉन्स तो दोनों में मिलेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलो, अब न्यूरॉन्स किस में ज्यादा मिलेंगे, किस में कम मिलेंगे, तो इसका कोई वो नहीं है कि लड़कियों में कम ब्रेन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में बराबर होता है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लड़कियों के ब्रेन का वेट जो होता है ना वो थोड़ा कम होता है ना, लड़कियों के ब्रेन का वेट कम होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इंटेलिजेंस वेट से कुछ फर्क नहीं पड़ता। लड़कियों का वेट जो होता है ना ब्रेन का, वो कम होता है। लड़कों का जो ब्रेन का वेट है वो ज्यादा होता है। ठीक है, ब्रेन का वेट। ठीक है, तो ऐसे कहते हैं ब्रेन का वेट कम है, ब्रेन कम हो गया, इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है भाई। लड़कियां और लड़कों में इंटेलिजेंस से कोई अंतर नहीं है ना। आरी बात समझ में, वेट से कोई फर्क नहीं पड़ता इंटेलिजेंस में। ठीक है, आरी बात समझ में आ गया। लड़कियों तो लड़कियां कम नहीं है किसी से भाई, याद रखना। ठीक है, चलो भाई और सुनो, क्या बता रहा हूं मैं, ये बात समझ में आ गई स्पर्म के बारे में। अच्छा, और किसके बारे में सुनना चाहोगे। एक एक बात और बताता हूं, जब जो जैसे स्पर्म जो बनता है, स्पर्म किसमें बनता है पहले तो ये बताओ, स्पर्म किसमें बनता है, मेल में। किसमें बनता है, मेल में। तो मेल में स्पर्म बनता है तो उसके लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए होता है, 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस जो होता है कम तापमान चाहिए होता है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो वैसे जो है स्पर्म का वैसे जो स्पर्म जो होता है बॉडी टेम्परेचर पर नहीं बनता, कम तापमान चाहिए होता है स्पर्म को बनाने के लिए। आ रही बात समझ में, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ठीक है, आरी बात समझ में। इसलिए जो होते हैं, तुमने देखा होगा ये मेल है, ठीक है, ये मेल है। मेल में टेस्टिस बाहर क्यों होते हैं, मेल में टेस्टिस बाहर क्यों होते हैं, कभी तुमने देखा होगा मेल में टेस्टिस जो होते हैं बाहर होते हैं, क्यों बाहर होते हैं, उन टेस्टिस में ही जो होता है, उन टेस्टिस जो होता है उन्हीं में स्पर्म बनता है। और स्पर्म बनने के लिए टेम्परेचर जो होता है वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, नॉर्मल कितना होता है सर, 37। स्पर्म को कितना चाहिए, 37 में से 2 काट दो, 35। 35 के अराउंड चाहिए स्पर्म को बनाने के लिए। आ रही बात समझ में। ठीक है, तभी जो है टेस्टिस जो होती है वो बाहर होते हैं। और तुम कभी देखना, जो फीमेल ओवरी होती है, फीमेल जो ओवरी होती है, वो फीमेल ओवरी जो होती है, ठीक है, जो गोल होती है वो अंदर ही रहती है बेटा, वो बाहर नहीं रहती। ठीक है, जो गोल गोल जो ओवरी रहती है वो अंदर ही रहती है फीमेल के अंदर, बाहर नहीं दिखती। जबकि जो है मेल में आपको जो टेस्ट गोल गोल जो टेस्टिस होंगे वो बाहर दिखेंगे। ओवरी में अंडे बनते हैं, ओवरी में अंडे बनते हैं, और टेस्टिस में, ओवरी में एग बनते हैं, और टेस्टिस में क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। टेस्टिस में क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं भाई, टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं। ये बात जो है याद रख लेना, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। ठीक है, स्पर्म को फॉर्मेशन होने के लिए। ठीक है, कितना डिग्री चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलो भाई, अपन अब पढ़ेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस। क्या पढ़ेंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस। देखो, प्लांट सेल जो होता है, इधर देखो कौन सा बड़ा दिख रहा है, पहले तो मुझे ये बात बताओ, प्लांट दिख रहा है या एनिमल दिख रहा है, इसमें बताओ कौन सा बड़ा दिख रहा है, प्लांट की एनिमल, कौन सा सेल बड़ा दिख रहा है। प्लांट सेल है ये एनिमल सेल है, यही अपन को डायग्राम बना करके आना है। ठीक है, अगर आता है तो देखो, है ना, प्लांट सेल बड़ा दिखी, एनिमल कौन सा दिख रहा है, वेरी गुड, बिल्कुल सही, प्लांट सेल, बिल्कुल वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड भाई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लांट सेल बेटा, क्या
प्लांट सेल जो है बड़ा होता है, एनिमल सेल छोटा होता है। ये छोटू है बेटा एनिमल सेल, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो प्लांट सेल बड़ा है जबकि एनिमल सेल, ठीक है, बड़ा है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो पहला तो डिफरेंस ये हो गया भाई, देख कर ही हो गया, बड़ा, ये छोटू, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आगे की। दूसरा डिफरेंस देख लो भाई, दूसरा डिफरेंस देख लो। देखो अब एक बात ध्यान रखना बेटा, इसमें तुम्हें क्या ट्रिक है, मेरी ट्रिक ये है कि तुम्हें जो है एनिमल सेल में सारी चीजें अपसेंट करनी है। देखो क्या करनी है, अपसेंट, 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 ठीक है, अपसेंट, ठीक है। सारी चीजें जो है अपसेंट करनी है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ लाइसोसोम और सेंट्रियोल को छोड़ करके। क्या बोलोगे? ट्रिक क्या है मेरी? सिंपल सी ट्रिक है, सारी चीजें अपसेंट कर देना। अपसेंट किसमें? एनिमल सेल में। सारी चीजें अपसेंट कर देना, ठीक है, सारी चीज अपसेंट कर देना, सिर्फ लाइसोसोम और सेंट्रियोल को छोड़ करके। लाइसोसोम और सेंट्रियोल जो है ये किस में प्रेजेंट होते हैं? एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लांट सेल में वो अपसेंट होते हैं, ठीक है, या बहुत कम होते हैं। आर्या समय में, जबकि अगर अपन बात करें सेल वॉल किस में प्रेजेंट होगी? देखो सेल वॉल जो होती है अपन ने कल ही पढ़ी थी, याद है? सेल वॉल जो होती है किस में दिखती है? प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। पी फॉर प्लांट, पी फॉर, ऐसे याद रखना भाई। देखो सुनो, ये भी भूल जाओ कि किसका ट्रिक में, अगर ये भी भूल जाओ कि हमें कहां पर एब्सेंट बोलना है, तो बेटा ये दिख रहा है, ये जो है साफ साफ चीख चीख के बोल रहा है कि मेरे अंदर चीज जो है एब्सेंट है, मेरे अंदर चीजें जो है एब्सेंट है। और प्लांट में पी साफ साफ बोल रहा है कि भैया मेरे अंदर चीज जो है प्रेजेंट है। क्या बोल रहा है? मेरे अंदर चीजें जो है ज्यादा है, प्रेजेंट है। आरी बात समझ में? तो ऐसे कभी भूलोगे नहीं, तो ट्रिक आपको याद रहेगी ऐसे। आरी बात समझ में? ठीक है। तो अब क्या है, सेल वॉल जो होती है किसमें प्रेजेंट होती है? प्लांट में प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल में सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। ये अपन ने देखी भी हुई है, ये बात देखी है किसी ने? अपन ने, देखो यहाँ पर देखो, ये देखो ये वाली, ये सेल वॉल दिख रही है यहाँ पर। देखो ये सेल वॉल जो है किसमें दिख रही है? सेल वॉल जो है ये वाली, ठीक है, ये वाली जो है सेल वॉल जो है किसमें दिख रही है? ये वाली सिर्फ और सिर्फ आपको प्लांट सेल में दिख रही है। आपको जो है सेल सेल वॉल जो है किसमें नहीं दिख रही? एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं दिख रही। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये सेकंड डिफरेंस हो गया बेटा, ठीक है। ये सेल वॉल जो वाली दिख रही है, मोटी मोटी वाली, बड़ी वाली सेकंड लेयर दिख रही है ना ये वाली, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ इसमें मिलेगी ये वाली। जबकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, ये वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वाली भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दोनों में मिलेगी बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कोई सेल नहीं रह सकता, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, वो जो है उसमें सेल जो है उसमें किसमें मिलेगी बेटा? रह सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिना भी एक सेल रह सकता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं माइकोप्लाज्मा जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके अंदर नहीं होती है, ऐसा कहा जाता है ना। तो कई कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन अपन को याद रखना है, प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों में क्या होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इस बात को ध्यान में रखना। आदि बात समझ में? दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लेकिन सेल वॉल जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही मिलेगी। सेल वॉल किसमें मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही मिलेगी, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। चलो ये और आसान डायग्राम है, ये मैं ढूंढ के लाया आपके लिए, ठीक है। पीएम, हमारे बच्चे देसी हैं, भूल जाएंगे बाद में, वहां पर सामने लिख देंगे मोदी, है ना, सामने लिख देंगे, इसलिए मैं लिख देता हूँ भैया पीएम यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। आ रही है समझ में? चलो भाई, अब दूसरी बात भी एब्सेंट वाली होगी। देखो बेटा, प्लास्मोडेस्मेटा, सर ये क्या होता है प्लास्मोडेस्मेटा? देखो भाई, देखो सुनना, देखो बेटा ये सेल होता है, चला जा रहा है। देखो प्लास्मोडेस्मेटा क्या होता है बेटा? प्लास्मोडेस्मेटा क्या होता है, जैसे ये सेल है बेटा, देखो ये सेल है, ये सेल है, दो सेल है बेटा, ये एक ये सेल एक ये सेल, ठीक है। तो ये जो दो सेल है, इनके बीच में एक ट्यूब होता है बेटा, इनके बीच में एक ट्यूब होता है, जिसे अपन कहते हैं प्लास्मोडेस्मेटा। क्या कहते हैं? जैसे एक ये सेल है बेटा, प्लांट सेल है एक ये, ठीक है, एक ये प्लांट सेल है,
एक ये प्लांट सेल है और एक ये प्लांट सेल, ठीक है, ये दो प्लांट सेल है बेटा। तो दो प्लांट सेल के बीच में एक जो है एक ट्यूब होता है बेटा, इस ट्यूब को अपन जो है क्या कहते हैं बेटा, प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं बेटा। इस ट्यूब को क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। जो क्या करता है बेटा, जो क्या करता है, जो है कनेक्ट करता है बेटा दो सेल को, दो सेल को वो कनेक्ट करता है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो सर एक बात बताइए सर कि ठीक है इन दोनों में कनेक्ट हो गया, एनिमल सेल में कैसे, एनिमल सेल में प्लाज्मोडेस्माटा क्या लिखा है, ए फॉर एनिमल सेल, ए फॉर अब्सेंट, तो ये अब्सेंट होता है भाई प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा। तो सर फिर ये कैसे एक्सचेंज होगा बेटा, एक्चुअल में क्या होता है, सेल वॉल के थ्रू एक्सचेंज नहीं हो पाता, ठीक है। ये अगर मैं बात करूं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी, ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना कि यहाँ पर तो क्या होता है, दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक है, दो एनिमल सेल है, इन दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ऐसे ही जो है मटेरियल अंदर बाहर चला जाता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पास कर करके। लेकिन आप जो है अगर ये दो दो सेल है, ठीक है, ये सेल वॉल होगी, अगर समझना इस बात को, ये सेल वॉल होगी, ठीक है, ये सेल वॉल है, जैसे मान के चलो ये रही, ये एक सेल वॉल ये रही, एक सेल वॉल ये रही, दो सेल वॉल है, ठीक है। अगर आपके बीच में कनेक्शन नहीं होगा ना तो इधर से इधर मटेरियल नहीं जा सकता बेटा, दो सेल वॉल बहुत हार्ड होती है, मटेरियल उसको क्रॉस नहीं कर पाया, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ऐसे ही ऊपर नीचे इधर जो है जो निकल करके पानी इधर जा सकता है, इधर से निकल करके पानी इधर जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है एक स्पेशल ट्यूब की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जैसे अपन कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि दो सेल को जोड़ेगा बेटा, तो क्या करेगा, दो सेल को जोड़ेगा बेटा, ठीक है। आरी भाषा में यहाँ पर कोई ट्यूब की आवश्यकता नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इधर उधर जो है मटेरियल चला जाता है। क्लियर है ये बात? देखो अगर मैं बात करूं तो देखो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, प्लांट सेल हरा होता है कि एनिमल सेल, मुझे बात बता, कोई ऐसा एनिमल सेल देखा जो तुमने हरा हो, हरा हरा कलर का दिख रहा हो, ठीक है, तो जो है ऐसा होता है कि कोई नहीं, तो एनिमल में क्योंकि क्लोरोफिल वगैरह नहीं मिलती है, ठीक है, तो जो ग्रीन कलर की जो ये पिगमेंट होती है क्लोरोफिल वगैरह, जो कि क्लोरोप्लास्ट में होती है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होती है, क्लोरोफिल होती है, ठीक है। और क्लोरोफिल जो होती है सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाती है, क्लोरोफिल पिगमेंट जो होती है, ठीक है, और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो किस में पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है, प्लांट में ही मिलेगा बेटा, ठीक है। एनिमल सेल में ना क्लोरोफिल मिलेगी ना क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, ठीक है, उसको कोई ग्रीन की आवश्यकता नहीं है, ये बात ध्यान रखना। क्लोरोफिल जो होगी, क्लोरोफिल जो होगी किसमें मिलेगी, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किसमें मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ जो है ये क्लोरोफिल एब्सेंट होगी इसके अंदर। क्लोरोफिल मिलती है, कोई ऐसा प्लांट है जो क्लोरोफिल जो है हरा कलर का हो, ऐसा कोई देखा है कोई आदमी हरा कलर का हो और जो है जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा हो, क्लोरोफिल जो होती है क्या करती है, एक्चुअल में उसका काम है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, तो ऐसा कोई वो नहीं है, एनिमल नहीं है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा हो, है ना, या उसके पास क्लोरोफिल हो हरे कलर की, पूरा हरा कलर का हो रखा हो एलियन जैसा, है ना, या जादू जैसा, ठीक है। अरे असल में जो ऐसा नहीं होता, ठीक है, जनरली ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई एनिमल सेल नहीं होता जिसके पास क्लोरोफिल हो, ठीक है। क्लियर है ये बात? अच्छा तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुनो, एक तुम्हें बढ़िया इंटरेस्टिंग इस बात में आता हुआ क्वेश्चन है, ये आता है बेटा, यूग्लिना बेटा एक जानवर है, एक जानवर भी क्या कहो, एक ऐसा वो है यूग्लिना बेटा, यूग्लिना, ठीक है, यूग्लिना, यूग्लिना एक ऐसा जीव है, यूग्लिना एक ऐसा जीव है, ठीक है, जो जिसके पास जो है क्लोरोफिल भी है, तो उसको प्लांट में रखना चाहिए, ये क्या है इसके पास, क्लोरोप्लास्ट है बेटा, इसके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, हरे 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 कलर का बना दे रहा हूं बेटा, इसके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है। तो बेटा ये ऐसा जीव है यूग्लिना, ठीक है, यूग्लिना एक ऐसा जीव है जो कि क्या करता है पता है, सुनना ढंग से, यूग्लिना एक ऐसा जीव है जो कि क्लोरोप्लास्ट है यानी क्लोरोफिल है, ठीक है, क्लोरोफिल है यानी अपना जो है ये इस क्लोरोप्लास्ट से या क्लोरोफिल से अपना खाना बना लेता है, क्या बना लेता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होती है, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होती है, क्लोरोफिल, और उससे क्या बना लेता है, अपना खाना बना लेता है बेटा, उससे क्या बना लेता है, अपना
फूड बना लेता है। क्लोरोफिल से क्या बनती है बेटा, फूड बना लेता है। और बेटा यही यही यूग्लिना, ठीक है, ये यूग्लिना जो होगा, सुनना, ये यूग्लिना रात को क्या करता है, रात को जब लाइट तो होती नहीं है, रात को लाइट होती है क्या, नहीं होती सर, तो ये क्या करता है, ये जो है दूसरे जनों को खा जाता है, दूसरे जनों को खा जाता है बेटा ये। तो ना तो ये प्लांट है ना तो ये एनिमल है बेटा, ठीक है, आ रही बात समझ में, ये दूसरे जानवरों को खा जाता है बेटा ये रात के टाइम पर, ठीक है, ईट अदर एनिमल्स। आ रही बात समझ में, एक नई चीज पता पड़ी आपको, ठीक है, एट नाइट, ठीक है, नाइट के टाइम पर, ठीक है, नाइट के टाइम पर क्या करेगा, सुनना, सुबह करेगा क्लोरोफिल से खाना बनाएगा, अपनी क्लोरोफिल की हेल्प से खाना बनाएगा सुबह, ठीक है, और रात के टाइम पर क्या करेगा, लाइट तो होती नहीं है, तो भाई जो है ये दूसरे जानवरों को खा जाता है, तो ना तो ये प्लांट है ना ही एनिमल है, सुबह जो है प्लांट बन जाता है और रात को एनिमल बन जाता है, दूसरे जानवरों को खा जाता है। आर्य समय में इसका नाम है बेटा खतरनाक यूग्लिना। अच्छा, इसमें ये बता सकते हो कि ये क्या चीज निकाली है मैंने, ये क्या चीज निकाली है मैंने, ये क्या होगा, ये इस सेल के पास क्या है, कोई बता सकता है, इस सेल के पास ये फ्लैजिला है बेटा, ये क्या है, ये फ्लैजिला है वाला, क्या ये, फ्लैजिला है, ठीक है, वेरी गुड। सुनो, देखो, यूग्लिना एक ऐसा जीव होता है, यूग्लिना एक ऐसा जीव होता है जिसके पास हरे कलर की पिगमेंट होती है, जैसे प्लांट के पास हरे कलर की पिगमेंट होती है क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल जो होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। देखो, ये जो है, ये समझना, यूग्लिना जो है इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, यानी क्लोरोप्लास्ट, यानी इसको अपन प्लांट सेल कह दे, क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है किसमें होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में, लेकिन इसको अपन प्लांट सेल नहीं कह सकते, देखो क्यों, ठीक है, ठीक है, तो प्लांट सेल भी कह सकते हैं, देखो कैसे कैसे कहेंगे, क्योंकि भैया क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होती है और फिर क्लोरोफिल की हेल्प से खाना बनाया जा सकता है, तो उसको मैं प्लांट सेल कह सकता था। लेकिन बेटा ये रात के टाइम पे हरामखोरी कर देता है, क्या हरामखोरी करता है, ये रात के टाइम पर जो है, ये रात के टाइम पर जो है खाना खा लेता है, सुनो, रात के टाइम पर जो है ये दूसरे जीवों को खा जाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं सकता, तो वाला खाना तो बना नहीं सकता बिना लाइट के, तो ये रात के टाइम पर दूसरे जीवों को खा जाता है। तो ना तो ये प्लांट है ना ही ये एनिमल है बेटा, ना ही ये प्लांट है ना ही ये एनिमल है। और इसके पास जो है ये फ्लैजिला भी निकला हुआ है, क्या निकला हुआ है बेटा, ये फ्लैजिला भी निकला हुआ पड़ा है, इस बात को ध्यान में रखना, क्लियर है ये बात, ये कहलाया जाता है यूग्लिना, ना ही प्लांट है ना ही एनिमल है, ठीक है, बीच का है बेटा ये, क्लियर हुआ, सबसे पूछूंगा मैं, यहीं पे याद कराऊंगा, अभी रुकना सभी को, ठीक है, चलो अब देखो ना, अब अब बात करते हैं वैक्यूल की, ठीक है, अब बात करते हैं वैक्यूल की, वही होगा बेटा, वैक्यूल जो होगा वो प्रेजेंट किस में होगा, प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में जो होगा या तो ये एब्सेंट होगा, एनिमल सेल में वैक्यूल क्या होगा, या तो ये एब्सेंट होगा, ठीक है, या तो एब्सेंट हो जाएगा, ए फॉर एनिमल, ए फॉर, ठीक है, और अगर प्रेजेंट भी हो गया गलती से, तो बेटा बहुत छोटे छोटे वैक्यूल होंगे, बहुत छोटे छोटे क्या होंगे, वैक्यूल होंगे, ठीक है, आ रही बात समझ में, या तो एब्सेंट कर देना या स्मॉल कर देना, ठीक है, वैक्यूल आर एब्सेंट लिख सकते हो, या इफ वैक्यूल आर प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट भी होंगे तो बहुत छोटे छोटे होंगे, जबकि बेटा प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत लार्ज होते हैं और परमानेंट होते हैं, ठीक है, जैसे ये प्लांट सेल है बेटा, मान के चलो ये प्लांट सेल है, ठीक है, ये प्लांट सेल बना लेते हैं, ये देखो ये प्लांट सेल है, ठीक है, इसमें वैक्यूल बना रहा हूं मैं अब आपके लिए, ये वैक्यूल है, देखो ये वैक्यूल है, देखो वैक्यूल क्या होता है, वैक्यूल जो होता है बेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है बेटा, स्टोर करने के लिए, पढ़ेंगे अपन डिटेल में, कोई भी चीज स्टोर करनी हो, ठीक है, जैसे पिगमेंट स्टोर करनी है, या कोई जैसे कोई फूड स्टोर करना है, पानी स्टोर करना है, तो कुछ भी स्टोर करना हो ना, तो वैक्यूल के अंदर स्टोर कर देना भाई। और तुम जानते हो यार एक बात, तो यार मुझे बात बताओ, खाना कौन बना रहा है, खाना बनाती है सेल, तो भाई जो प्लांट सेल खाना बनाएगी तो किस में स्टोर करेगी, वैक्यूल के अंदर, आरिगा साल में थोड़ा सोचना इस बात को। अब मुझे बात बताओ, एनिमल सेल तो खाना बनाती नहीं है, एनिमल सेल तो दूसरे का खाती है या दूसरे को पकड़ के खा जाती है ना, तो एनिमल सेल तो खाना बनाती नहीं है, तो एनिमल सेल जो होती है वो क्या करती है, एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वो उसको जरूरत क्या है स्टोर करने की, उसको कोई जरूरत ही नहीं है स्टोर करने की,
आ रही बात समझ में? तो इसलिए वैक्यूल जो होते हैं या तो अब्सेंट होते हैं, ठीक है, या तो वैक्यूल जो है प्लांट सेल में अब्सेंट होते हैं, इनके अंदर तो वो होती नहीं है, डायरेक्ट ही अपन जो क्या बना रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ जो है यहाँ पर जो है वैक्यूल बना रहे हैं, छोटा सा वैक्यूल बना दिया, ये छोटा सा वैक्यूल बना दिया बेटा, ठीक है। आ रही बात समझ में? ये क्या है बेटा, ये क्या है, ब्लू कलर का क्या है, ये ब्लू कलर का क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ब्लू कलर की क्या है बेटा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पीएम। और ये सेल वॉल का, ये क्या है, ये सेल वॉल है, ठीक है। देखो सेल वॉल, देखो मैंने यहाँ पर देखो, दिख रहा है मैंने वैक्यूल कितना छोटा बनाया है, इसमें सेल वॉल होती नहीं है, सेल वॉल जो है इसमें होती नहीं है, ठीक है। ये सी डब्ल्यू यानी क्लास वर्क नहीं है, ठीक है। सी डब्ल्यू यानी सेल वॉल, इसमें सेल वॉल सेंट रहती है, सेल वॉल नहीं रहती। वैक्यूल होता भी होगा तो छोटा, क्योंकि एनिमल सेल को जो स्टोर तो करना नहीं होता, तो जो स्टोर करना होता है क्या, नहीं होता। जबकि यहाँ पर जो है स्टोर करना पड़ता है ना अपन को, आरी बात समझ में? खाना वगैरह जो है बनता है प्लांट सेल के अंदर, तो स्टोर तो करना ही पड़ेगा, इसलिए स्टोर करने के लिए वैक्यूल होता है बेटा। तुम्हें पता है लगभग 95% तक एरिया घेर लेता है, एंड 95% तक इतना बड़ा वैक्यूल होता है कि प्लांट सेल का 95% एरिया घेर लेता है। अपन अभी पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में कि नहीं? अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अब मुझे एक बात बताओ, टोनोप्लास्ट जो होती है वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है, टोनोप्लास्ट क्या होती है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है टोनोप्लास्ट, ये वैक्यूल है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन जो होती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं बेटा, ठीक है। ये टोनोप्लास्ट है बेटा, ये टोनोप्लास्ट है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन, वैक्यूल की मेम्ब्रेन। हमारी बात समझ में? ये टोनोप्लास्ट है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन। तो वो वैक्यूल की मेम्ब्रेन जो है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं, पढ़ेंगे अपन डिटेल में, ठीक है। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं अपन, टोनोप्लास्ट, ठीक है। क्या कहते हैं भाई, टोनोप्लास्ट। तो मुझे एक बात बताओ यार, जब वैक्यूल ही नहीं है तो टोनोप्लास्ट किस में मिलेगी, टोनोप्लास्ट किस में मिलेगी, प्लांट सेल में मिलेगी भाई, मेम्ब्रेन मिलेगी। और इसमें अगर मैं बात करूं एनिमल सेल में, एनिमल सेल में जब वैक्यूल ही ढंग का नहीं है या है ही नहीं, मान के चलो वैक्यूल, ठीक है, छोटा सा है या नहीं है मान के चलो, तो टोनोप्लास्ट भी इसके अंदर क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी यार। क्या रहेगी, जो वैक्यूल जो लेयर है टोनोप्लास्ट, जो वैक्यूल की जो लेयर होती है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो किसमें एब्सेंट रहेगी, एनिमल सेल में एब्सेंट रहेगी, क्योंकि खुद वैक्यूल ही एब्सेंट है जनरली। जनरल बात कर रहा हूँ, जनरल में वैक्यूल नहीं मिलता प्लांट सेल के अंदर, जनरल केस में। तो कभी कभार छोटा होता है वैक्यूल मिल गया तो मिल गया यार, ऐसा होता है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है ये बात? आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में कि नहीं? देखो भाई, अब बात करते हैं, ये बात क्लियर हो गई सभी को? देखो बेटा, अब इस बात को समझना कि देखो इनका जो ये बात अपन को समझ में, देखो इसमें मैंने बता दिया आपको कि वैक्यूल भी मिलेगा, बड़ा वैक्यूल मिलेगा, जबकि यहाँ पर वैक्यूल या तो नहीं मिलेगा या एब्सेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैक्यूल की मेम्ब्रेन भी मिलेगी आपको टोनोप्लास्ट, यहाँ पर वैक्यूल की कोई मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन भी नहीं मिलेगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब ये बात याद रखनी है, ये देखो अब बात करेंगे सेंट्रियोल की, ठीक है। सेंट्रियोल क्या करोगे, ये एब्सेंट कर दोगे प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। मैंने आपको बताया था सिर्फ दो चीजें छोड़नी है बेटा आपको, लाइजोसोम, लाइजोसोम और सेंट्रियोल, लाइजोसोम एंड सेंट्रियोल बेटा। ये किस में प्रेजेंट होते हैं, ये किस में प्रेजेंट होते हैं भाई, ये एनिमल सेल के अंदर मिलेंगे आपको, ठीक है। एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं बेटा, ये याद रखना, ये दो चीजें याद कर लो भाई, लाइजोसोम और सेंट्रियोल। अब सेंट्रियोल क्या होता है बेटा, ठीक है, सेंट्रियोल जो होते हैं, ठीक है, ये एब्सेंट होते हैं बेटा। ये सेंट्रियोल क्या होते हैं, आपको जनरली एब्सेंट करना है, जब तक कोई सेल का, जब तक कोई प्लांट सेल का कोई जो है मूव ना कर रहा हो, ठीक है। आपको तो एब्सेंट ही लिखना है यार, ज्यादा इसको मत देखो आप, तो ये रहने दो आप, ठीक है, ये आप रहने दो, आपके उसका ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। आप तो इतना याद कर लेना काफी है आपके लिए कि सेंट्रोल जो एब्सेंट है, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रोल जो है क्या है, प्रेजेंट है, ये बात ध्यान रखना हो। एनिमल सेल में जनरली क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, उल्टा होता है केस,
ठीक है, पहली बार होता है। लाइसोसोम और सेंट्रियोल एक ऐसा जो है ऑर्गेनील्स है जो एनिमल में तो आपको बड़े बड़े जो है दिखेंगे, ठीक है, और जो है सही से दिखेंगे, लेकिन प्लांट सेल में या तो एब्सेंट होंगे या ना के सेंट्रियोल तो मिलेगा ही नहीं भाई, सेंट्रियोल तो एब्सेंट ही होगा, ठीक है, सेंट्रियोल तो प्लांट सेल में एब्सेंट ही होगा। और लाइसोसोम की बात करो भाई, तो लाइसोसोम किस में मिलेंगे भाई, लाइसोसोम भी देखो एनिमल सेल में क्या होंगे, लाइसोसोम मिलेंगे, एनिमल सेल में भी क्या होते हैं, लाइसोसोम मिलेंगे। सेंट्रियोल का काम क्या होता है, सेंट्रियोल का काम होता है डिवीजन करने का, ठीक है, सेंट्रियोल का काम जो होता है मेनली जो काम होता है डिवीजन में हेल्प करता है सेंट्रियोल, ठीक है। तो ये जो है सेंट्रियोल जो होता है किसमें मिलेगा, एनिमल सेल में जो है मिलेगा, जबकि प्लांट सेल में जो है सेंट्रियोल नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। लाइसोसोम मैंने आपको बताया था, याद करो, लाइसोसोम जो होता है क्या होता है, मैंने बताया था एक ऐसी जो है स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या होती है, एंजाइम्स होती हैं भाई, क्या होती हैं, एंजाइम्स होती हैं, ठीक है, जो कि क्या करती है, सारा का सारा खा जाती है बेटा, ठीक है, एक सारा का सारा जो मटेरियल है वो खा जाती है, ठीक है। आ रही बात समझ में, तो लाइसोसोम जो होता है उसके अंदर भर भर के एंजाइम्स होती हैं, ठीक है, जो कि खाने को और भी चीजें वेस्ट मटेरियल को सारी की सारी एंजाइम्स खा जाती है, ठीक है। किसमें प्रेजेंट मिलेंगी ये लाइसोसोम, किसमें मिलेगा, बड़ा बड़ा मिलेगा बेटा लाइसोसोम, किसमें, एनिमल सेल में, किसमें, एनिमल सेल में बड़ा बड़ा। और प्लांट सेल में या तो अब्सेंट होगा, या तो अब्सेंट होगा, या छोटा सा होगा, या रेयर होगा, बहुत कम है, ठीक है, या अब्सेंट कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब्सेंट कर देना या रेयर कर देना। रेयर मतलब बहुत मुश्किल है भाई, मुश्किल है कि मिल जाए, मुश्किल से मिलेगा, ये मुश्किल से मिलेगा, कोई 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 ऐसा प्लांट सेल होगा जिसमें मिल जाए, मुश्किल से मिले, ठीक है। तो ये ट्रिक याद रखना भाई, ट्रिक याद रखना, ट्रिक से ही सारा खेल हो जाएगा। क्या ट्रिक है, लाइसोसोम और सेंट्रियोल जो है एनिमल सेल के अंदर मिलेंगे, बाकी सारी चीजें जो होंगी, बाकी सारे ऑर्गेनील जो होंगे, टोनोप्लास्ट, सेल वॉल, टोनोप्लास्ट, प्लाज्मोडेस्मेटा, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, सारे के सारे जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट मिलेंगे और एनिमल सेल में एब्सेंट मिलेंगे, सिर्फ लाइसोसोम और सेंट्रियोल को छोड़ करके। आ रही बात समझ में, क्लियर हुई ये बात। देखो अब देखो स्टार्च ग्रेन जो हो प्लांट में जो होता है, प्लांट की रूट, अगर मैं बात करूं प्लांट की रूट में जो है आपको स्टार मिक्स मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलता है, स्टार्च स्टोर होता है बेटा। देखो एक मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सिंपल सी बात, देखो जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज दो फॉर्म में है ना, ग्लूकोज जो होता है ना जुड़ जुड़ के जो है स्ट्रक्चर बनाता है, एक तो बनाता है स्टार्च, ठीक है, और एक बनाता है आपका ग्लूकोज, एक बनाता है ग्लाइकोजन। दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है भाई, ग्लूकोज की यूनिट है, दोनों ही क्या है, चाहे स्टार्च हो, चाहे चाहे स्टार्च हो बेटा, चाहे स्टार्च हो चाहे ग्लाइकोजन हो, दोनों किससे बने हैं, ग्लूकोज से बने हैं बेटा। लेकिन ये बात ध्यान रखना, स्टार्च जो होता है वो प्लांट सेल में स्टोर होता है, ठीक है, स्टार्च किसमें स्टोर होता है, प्लांट सेल में स्टार्च स्टोर होता है, जबकि एनिमल सेल में क्या स्टोर होता है, एनिमल सेल में ग्लाइकोजन स्टोर होता है, ये बात ध्यान रखना। चाहे स्टार्च हो चाहे ग्लाइकोजन हो, होता क्या है, ग्लूकोज होता है, ठीक है, खाना होता है बेटा, खाना, ग्लूकोज क्या है, खाना ही तो है यार, है ना, खाना ही तो है और कुछ थोड़ी है। तो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, सुनना ढंग से, प्लांट में स्टार्च किसमें स्टोर होगा, स्टार्च किसमें स्टोर होगा, प्लांट में, किसमें स्टोर होगा भाई, प्लांट में, ठीक है, आर्यवासन में। और ग्लाइकोजन किसमें स्टोर होगा, एनिमल में, ठीक है, एनिमल में जो है ग्लाइकोजन स्टोर होगा, ठीक है। दोनों ही प्लांट हो चाहे चाहे दोनों ही स्टार्च हो चाहे ग्लाइकोजन हो, खाना है बेटा, चाहे स्टार्च है चाहे ग्लाइकोजन, दोनों ही खाना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, दोनों ही खाना है, दोनों ही ग्लूकोज है, दोनों ही क्या है भाई, ग्लूकोज है, ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है ये बात। चलो ये वाला पॉइंट भी हो गया। अब अब जो है बात करते हैं आखिरी पॉइंट की अपनी। मुझे एक बात बताओ बेटा, इसमें इसमें न्यूक्लियस आपको कहां दिख रहा है, इसमें न्यूक्लियस कहां पर दिख रहा है मुझे बताओ, प्लांट सेल में, प्लांट सेल में न्यूक्लियस कहां पर दिख रहा है, सेंटर में बेटा। न्यूक्लियस कहां पर दिख रहा है, न्यूक्लियस जो है ये गोल गोल जो होता है ये न्यूक्लियस होता है बेटा, ये कंट्रोल करता है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा सारी जो चीजें हैं, सारी एक्टिविटीज जो है सेल की,
ये कंट्रोल करता है बेटा, ये न्यूक्लियस है, हेड है बेटा, ये हेड ऑफिस है, ये न्यूक्लियस। ठीक है, ये कहां पर मिल रहा है बेटा, सेंटर में मिल रहा है बेटा, कहां पर मिल रहा है, सेंटर में मिल रहा है। ठीक है, ये क्या करता है बेटा, कंट्रोल करता है, क्या करता है ये, कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटी को, सारी एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है बेटा। ठीक है, आ रही बात समझ में, सारी एक्टिविटी सेल की कंट्रोल करता है ये, सारी की सारी एक्टिविटी। कंट्रोल हाउस है बेटा ये, एक तरीके का कंट्रोल हाउस ऑफ सेल। ठीक है, कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ सेल। तो कंट्रोल हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं बेटा इसको, आ रही बात समझ में। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, यहां पर देखो बेटा सेंटर में मिलेगा, मेन बात ये, न्यूक्लियस कहां मिल रहा है, सेंटर में, जबकि यहाँ पर न्यूक्लियस कहां पर मिल रहा है बेटा, बताओ। यहाँ पर न्यूक्लियस पेरीफेरी में मिल रहा है बेटा, सेंटर में नहीं मिल रहा, कहां मिल रहा है, साइड में। ठीक है, कहां मिल रहा है न्यूक्लियस, कहां मिल रहा है, साइड कह लो या पेरीफेरी कह लो यार, वहां पर मिलेगा बेटा, पेरीफेरी में। ठीक है, साइड में मतलब एकदम सेंटर में नहीं है, यहाँ होना चाहिए था सेंटर में। सेंटर यानी ये होता है सेंटर, ये देखो ये सेंटर होता है। ठीक है, और ये थोड़ा साइड में मिल रहा है अपन को, क्या मिल रहा है, थोड़ा साइड में, इसके पास मिल रहा है, साइड में मिल रहा है। तो बेटा अपन को क्या कहेंगे भैया, न्यूक्लियस पेरिफेरी या साइड में मिल रहा है वो। ठीक है, क्लियर है, डिफरेंस समझ में आ गया, प्लांट में न्यूक्लियस साइड में मिलता है, जबकि एनिमल में सेंटर में। क्लियर हुआ ये बात, दिख रहा है, अरे दिख रहा है क्या यहाँ पर, तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है बेटा। ठीक है, ठीक है, प्लांट में कहाँ मिलेगा, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, प्लांट में न्यूक्लियस जो होगा, न्यूक्लियस जो होगा पेरी पेरीफेरी या साइड में मिलेगा न्यूक्लियस, है ना। जबकि सेंटर में जो है न्यूक्लियस किस में मिलेगा, एनिमल सेल में, एनिमल सेल में किस में मिलेगा, सेंटर पे, एनिमल सेल पे किस में मिलेगा, सेंटर पे। ठीक है, चलो आ गया, क्लियर हुआ बेटा ये बात, क्लियर हो गया ये। चलो